हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। तो सब जन बैठ जाओ अपनी जगहों के ऊपर। अब टेस्टिमनी को सुनने का टाइम है। आप जानते हैं कि जब भी परमेश्वर के दास और दासी प्रार्थना को करते हैं तो लाखों लोग अपने डिलीवरेंस को लेते हैं। तो उन्हीं में से जिन लोगों ने बड़ी डिलीवरेंस को लिया, अपनी लाइफ में गवाही को लिया, उनमें से बहुत सी टेस्टिमनीज हमारे पास है, तो हम सुनेंगे। सब जन बैठ जाओ अपनी जगहों के ऊपर। फिरोजपुर से सुनेंगे सिस्टर जमुना की टेस्टिमनी की 2015 में सिस्टर की मैरिज हुई थी। तो फर्स्ट बेबी के बाद जब इन्होंने सेकंड प्रेगनेंसी के बेबी के बारे में सोचा, लेकिन सिस्टर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी इन्हें कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। तो आज ये सिस्टर जमुना फिरोजपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे जानसी दी, मेरा नाम जमुना आ। मेरी मैरिज 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਪਰ 2-2.5 ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, सारे ने जानसी दी। हालेलुया। तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो बहन में तारीफ 10 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दासी पास्टर सोने यूसुफ नरूल्लाह ने इस वैन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। तू है महान, ओ यीशु राजा, तू सर्वशक्तिमान, यीशु मेरे। आपने देखा वीडियो में कि परमेश्वर के दास ने हस्बैंड वाइफ दोनों के ऊपर लेहन प्रार्थना की। और ये बहन बता रही कि जैसे परमेश्वर की दासी का हाथ इनके सर के ऊपर आया, एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन फील हुआ। और दिसंबर को जैसे इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, उसके एक हफ्ते बाद ये सिस्टर प्रेग्नेंट थे। परमेश्वर ने 9 मंथ इस बहन की प्रेगनेंसी को सेफ रखा और मैरिज के 8 साल बाद परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो। जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा दे। आप जानते हैं बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा तो वो 5 को बच्चों का आनंद करने वाली माता बनाते हैं। और जैसे इनकी लाइफ में वर्ड पूरे हुए, जैसे परमेश्वर ने बड़े कामों को किया, अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, आप इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो निराशा खत्म होगी, आपके हाथ में इसी तरह आपकी गवाही होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहें। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। सिस्टर लालती की ये गवाही है और ये उत्तर प्रदेश यूपी के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही के 30 साल पहले इन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस कारण इनके कपड़ों पर खून के छींटे आते थे और बहुत ज़्यादा खेल आती थी और बॉडी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। मम्मी पापा को जय मसीह। मेरा नाम लालती है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरे कोई 30 साल पहले कोई जादू टोना कर दिया। जादू टोना करने के बाद मेरे कपड़े पर छींटा आया। उसके बाद मैं रात का सोती थी, मेरे कोई जैसे बुझाता कि मेरे उठा के मुझे पटक रहा। अब मैं रात को चिल्लाती थी, मेरे बच्चे ना देख के डर जाता कि मेरी मम्मी के क्या हो गया। मेरे पेट में दर्द होने लगी। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेक किया तो कहा कि इनके पेट में जख्म है। जख्म के बाद दवा कराते नहीं आराम हुआ। एक मेरा भतीजा था, उन्होंने चर्च के बारे में बताया तो मैंने मीटिंग आने शुरू कर दिया। पापा ने मुझे प्रार्थना किया, मैंने रिसीव किया। मेरे देही में पैर रिसीव करने के बाद मेरी गर्माहट हुई, जैसे बुझाया कि मेरे कोई अंदर से निकल के भागा। तब से मैं इतना फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। कोई दवा
कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, तब से मैं पूरा फ्री हूँ। इसके लिए दासी दास को बहुत बहुत धन्यवाद है। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, इन्हें रिहा किया। तो इन्होंने बताया कि 2 जून 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी देखते हैं। मैं शैतान को निकलता हुआ देख रहा हूं। डेविल कैच फायर, शैतान कैच फायर, शैतान कैच फायर, शैतान कैच फायर, शैतान कैच फायर, डेविल कैच फायर। दुष्ट आत्मा डिप्रेशन की, गंदगी की, व्यभिचार की, जादू की, टोने की, अशुद्धता की, कैच फायर। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना को किया, तो इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके लाइफ में काम किया और दुष्ट आत्मा से इन्हें आजाद किया। ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर गुरप्रीत सिंह की हमारे पास आई है। ये ब्रदर विलेज साबो अली डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के रहने वाले हैं और ये लगातार होशियारपुर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। और इनकी गवाही के 8 साल पहले ये ब्रदर नशों में चले गए थे, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी टेस्टमनी में। सारे जय मसीह दी। नाम मेरा गुरप्रीत है, पिंड सकरूली, ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ, ਜਰਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ 2 ਪੁੜੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 8-9 ਕੈਪਸੂਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 29-30,000 ਰੁਪਇਆ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਾ ਨੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 24 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ पूरे 10 महीने हो गया। हुण मैं इस नशे तो आजाद हाँ। मैं इस गवाही लई परमेश्वर दे दासी दा धन्नवाद करदा हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए, जोर से अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपने सुना इनकी टेस्टमनी में कि कितना ज्यादा नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था कि लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और जितना जितना नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था, कोई भी इन्हें इतना ज्यादा नशा कर लेते थे कि कोई भी इन्हें शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। हर समय नशे में धुंध रहते थे। लेकिन इसकी हालत देखकर फिर किसी ने अंकुनुलाम निश्चय के बारे में बताया। फिर जैसे ही चर्च में आए, गवाहियों को सुना कि अगर परमेश्वर इतने लोगों को आजाद कर सकता है, इतने लोगों को हील कर सकता है, तो वो परमेश्वर मुझे भी आजाद कर सकता है। फिर एक दिन 24 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ, इसे टच किया और वो नशे उसी दिन इस भाई को छोड़ के गए। और उस दिन के बाद इन्होंने एक भी बार नशा नहीं किया, पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। तो ये अगली गवाही सिस्टर धनसरा की सुनेंगे। ये बहन गोवा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही के 40 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और इनके ऊपर इतने ज़्यादा अटैक बढ़ गए कि हर रोज़ रात को सपनों में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाती थी और इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज ये सिस्टर धनसारा गोवा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जय मसीह की सबको। मेरा नाम चंदा है, ये मेरी मम्मी धनसरा है। इनकी लाइफ की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। इनकी जो 25 साल की एज थी, तब से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, जादू टोना हो रहे थे और इनको सपने में
सांप दिखाई देता, सांप काटता था इनको, और जानवर दिखाई देते थे, मुर्दे लोगों के साथ ये चलती थी, और कोई ऐसा काला साया उनको गंदे काम करता था इनके साथ। तो जैसे सुबह उठती थी तो इनका शरीर में नीले दाग पड़े होते थे, तो ये इसी वजह से इनको चक्कर आता था और बेहोश हो जाती थी। 2-3 दिन खाना पीना इनका बंद हो जाता था, उठ नहीं पाती थी। इनको जैसे आंखें खोलती थी तो पूरा पृथ्वी घूमता है ऐसे लगता था, तो ये आंखें खोलती नहीं थी, खाना भी पानी भी बंद हो जाता था। तो हम डॉक्टर के पास भी लेके गए, बहुत सारे डॉक्टर के पास ले गए। इनके पेट में बहुत दर्द होता था, कमर में हड्डियों में दर्द होता, तो उठ बैठ नहीं पाती थी। तो उसके बाद 8 डॉक्टर चेंज किए तो भी कुछ नहीं हुआ, बहुत अन्य जगह मिले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा इनको। एक दिन इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, अपने गले को फांसी लगाने की कोशिश की, कि उसके बाद बहुत इनकी हालत ऐसी हो गई कि वो मरने पर आ गई। मेरा विश्वास प्रभु में था, मैं पहले से गोवा ब्रांच से जुड़ी हुई थी। मैंने मम्मी को बोला कि अभी सारे रिपोर्ट पेपर सब फेंक देते हैं और हम प्रभु यीशु में विश्वास करो, आप चर्च आओ। तो मैंने इनको फर्स्ट टाइम गोवा ब्रांच में 10 दिसंबर 2023 को मैं लेके आई थी। पापा जी फायर प्रेयर कर रहे थे, फायर प्रेयर में दुष्ट आत्मा और जादू टोना को डांट रहे थे। इसी टाइम इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। रिसीव करने के बाद इनको ठंडक महसूस हुआ, शरीर हल्का सा हुआ, और उस दिन से आज के दिन तक 1 साल 26 दिन हो गए, पूरी तरह से फ्री है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु का, धन्यवाद करते हैं पापा जी मम्मा जी का, और सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि 40 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, अन्य जगहों पर गए, इलाज करवाया, बीमार रहना शुरू हो चुके थे। शैतान ने इनकी लाइफ को टोटली पूरी तरह खत्म कर दिया था और इन्होंने जीने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। ऐसी नाउम्मीदी भरी लाइफ में फिर अंकुर मनुष्य के बारे में पता चला और ये लगातार चर्च आते रहे। एक उम्मीद इनकी लाइफ में जागी और फिर 10 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास से प्रार्थना की और ये बहन बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने उस प्रार्थना में दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और वो 40 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 1 साल से बहन पूरी तरह से आजाद है, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं, कोई अटैक नहीं होते। एक बेस्ट लाइफ के साथ, बेस्ट बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया है। तारीफ करे के लिए सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर पूजा की हमारे पास आई है। ये बहन विलेज जसड़ अजनाला के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि नवंबर 2023 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब वो इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो बेबी बिल्कुल भी ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारा जैमसी जी, मेरा नाम जगरूप है, मेरी वाइफ का नाम पूजा है, मैं पिंड जसर का रहने वाला हाँ। मैं अपने बच्चे की गवाही देने जा रहा। साडी मैरिज 26 नवंबर 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਅਟੈਕ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਔਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ सारियां जैमसी दी। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन जोर से तालियों के साथ। फिर 3 मार्च 2024 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। परमेश्वर ने 9 मंथ लगातार इन्हें संभाल के रखा। फिर 20 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर ने इन्हें एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। सब जन जोर से तालियों के साथ उस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। तो ये अगली गवाही सिस्टर बलजीत कौर के सुनेंगे। ये बहन तरन तारण से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जून 2024 में इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था। उसके कारण इस बहन की लेफ्ट बॉडी पूरी तरह से रुक गई थी
और ये सिस्टर लंगड़ाकर चलते थे, इतनी शर्मिंदगी इनकी लाइफ में थे। तो आज ये सिस्टर बलजीत कौर तरन तारण से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जी मेरा नाम बलजीत कौर है। 6 महीने तो पहले मैंने पैरालिसिस का अटैक हो गया सी ते मैं मेरा खब्बा पासा रुक गया सी ते मेरा हाथ काम नहीं सी करदा। मैं बड़े डॉक्टर बदले, मैं बड़ियां दवाइयां खादियां, मैंने कोई भी आराम ना मिलिया। मैं पहला तो ये मेरे मिनिस्ट्री दे नाल जुड़ी हुई सी। मेरा विश्वास परमेश्वर ते ही, मैं लगातार चर्च जांदी रही। जब रब दे दास ने प्रार्थना की तो मैंने रिसीव किया। मैं अपने आप ਨੂੰ चेक किया, मैं पूरी तरह ठीक सी। इस गवाही ਲਈ मैं परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदी हां। सारे ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें सब जन जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। तो मैम तारीफ फिर 1 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए प्रार्थना की। तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। अगर आपने ये वचन को सुना और फॉलो किया, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, आप यहां खड़े होंगे गवाही के साथ अगले साल। और परमेश्वर ने कहा अगले 6 मंथ में, जनवरी से लेके आप लगा लो मई जून के पास ही, जितनी बहनें प्रेग्नेंट नहीं हैं चर्च में, मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट 100% तक आप प्रेग्नेंट हो गए सभी। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड को फॉलो किया। और ये बता कि जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की घोषणा की कि आप अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और ये बहन बता रहे कि इस बहन की लेफ्ट बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज थी, बॉडी की लेफ्ट साइड। और जैसे इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम से इनकी बॉडी की लेफ्ट साइड पूरी तरह से पसीने से भर के इस बहन ने अपनी बाजू को मूव करके देखा, चलकर देखा, दौड़ कर देखा। वो पैरालाइज उसी समय इस बहन को छोड़ के जा चुका था। अब 2 महीनों से बहन पूरी तरह से हील है, कोई बीमारी ने। एक बेस्ट गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया है। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। थैंक यू जीसस। वाले सब जन उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर अशोक खैरा की हमारे पास आई है। ये ब्रदर बलियापुर असम के रहने वाले हैं और ये लगातार असम चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 30 साल से ये भाई शराब, सिगरेट, तंबाकू का नशा करते थे और जितना भी ये कमाते थे सारा नशों में उड़ा देते थे, जिसके कारण लाखों का कर्जा इनके ऊपर हो गया था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम असफ खड़िया है। मैं असम सोनितपुर ब्रांच से मैं अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं पिछले 30 साल से दारू का नशा, सिगरेट का नशा, गुटखा का नशा और सुपारी का नशा, घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खराब था और मेरा घर में हमेशा क्लेश में रहते थे हम लोग और हमेशा हम लोग नाखुश रहते थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना ज़्यादा खड़ा हो गया था कि मेरा 3 लाख करीब धार घर दूसरा से हम लेके के लिए लेते थे, लेकिन दारू का नशा के में खर्चा करते थे और मैं 24 घंटा नशा में रहना चाहती थी। अपना काम में ज़्यादा अपना मन दे नहीं पाता था और मैं सुबह से दारू का चक्कर में रहते थे, कहाँ मिलेगा दारू और कैसे दोस्ती के साथ में हम दारू पिए और कहाँ घूमे, ऐसे चक्कर में रहते थे। इसका एक सिस्टर से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और मैं ब्रांच में आया। जिस दिन पे हम पहला दिन आया उसी दिन से हम अभी तक दारू का नशा नहीं कर रहे हैं। जितना उधार था वो खत्म हो चुका, किसी को अभी मेरा वैसे उधार देना नहीं है और मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम पूरा खत्म हो गया। के लिए मैं परमेश्वर के दास को और मम्मी जी को और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हूँ और सबको हालेलुया 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 और जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से इस गवाही के लिए। फिर 7 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। नशे की गंदी आत्मा आउट, नशे की गंदी आत्मा आउट, नशे की गंदी आत्मा आउट, नशे की गंदी आत्मा आउट आउट आउट। जैसे इस सामर्थी प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया
उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। वो नशे वाली गंदी आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गई और उस दिन से ये भाई उस 30 साल पुराने नशे से पूरी तरह से आजाद हैं। अब ये कोई भी नशा नहीं करते, 1 रुपया भी इनके ऊपर कर्जा नहीं है। पूरी जिंदगी परमेश्वर को दे चुके हैं और पूरी तरह से परमेश्वर को मानते हैं, पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। तो ये अगली भाई ब्रदर कार्तिक मंडल के सुनेंगे। ये भाई मेदिनीपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं कि 2 महीने पहले इस भाई के पाँव के अंदर के लकड़ी का टुकड़ा धंस गया था। उसके कारण इस भाई के पाँव के ऊपर इतना बड़ा जख्म बना कि ये लंगड़ाकर चलते थे, चलना तक इनका इतना ज़्यादा इनका गंभीर हो चुका था। इनकी डॉक्टर ने मेडिसिन दी, इलाज किया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो आज ये ब्रदर कार्तिक मंडल मेदिनीपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। नाम कार्तिक मंडल है। आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ी गवाही ईस्ट मेदिनीपुर ब्रांच से दे रहा हूँ। आज से 2 महीना पहले मैं लकड़ी का काम करता था, तो मेरा दाहिना पैर में लकड़ी का टुकड़ा धंस गया था और जब मैं डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करके उस लकड़ी को निकाला, लेकिन फिर भी कुछ टुकड़े मेरा पैर के अंदर में रह गया था, जिसके कारण मेरा पैर फूलने लगा और मेरा पैर में बहुत जख्म होता था, बहुत दर्द होता था और उससे मैं पस निकलता था। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर को, तो दूसरे डॉक्टर ने मुझे गर्म पानी, मेडिसिन, ट्यूब और तेल यूज करने को बोला और मैं खाते रहा, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा और भी ज्यादा मेरा पस भरता था, जिसके कारण से मैं रात भर मैं रोता रहता था और कुछ भी नहीं कर पाता था। जब भी मैं टॉयलेट बाथरूम जाता था तो लंगड़ा लंगड़ा के चलता था। ऐसा करके मैंने 3 डॉक्टर को चेंज किया। तीनों डॉक्टर ने यही कहा जब तक तेरा पैर ऐसा रहेगा तब तक तुमको दवाई खाते रहना पड़ेगा। मेरा इस हालत को देख करके मेरे पड़ोसी के एक बहन ने मुझे अंकुर लॉ मिनिस्ट्री ईस्ट मेदिनीपुर ब्रांच के बारे में बताया और मैं कंटिन्यू ब्रांच में मीटिंग को अटेंड करते रहा। और जब मैं अपोस्टल जी प्रार्थना करते थे तो मैं इमरजेंसी सेक्शन में बैठा था और ऑयल लगाता था। ऑयल लगाने के बाद वो लकड़ी का टुकड़ा अपने आप निकल गया और आज मैं 1 महीना 4 दिन हुआ मैं पूरी रीति से चंगा हूँ। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह करोड़ को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर का दास को भी धन्यवाद। सबको जय मसीह की। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस बड़ी गवाही के लिए। तो भाई बता रहे फिर 22 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास के मुंह से वर्ड निकले कि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, आपको हील कर रहा है, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अपने पाँव के ऊपर जहाँ पे जख्म था इस भाई ने वहाँ पे अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और भाई बता रहे कि जैसे इस भाई ने ऑयल अप्लाई किया, प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम से उस दिन से रिकवरी स्टार्ट हुई। वो लकड़ी का टुकड़ा इनके पाँव से बाहर आया, वो जख्म सूखना शुरू हुआ और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके। तारीफ करें कलीसिया इस बड़ी भाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो, इस परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अबे भाई पूरी तरह से आजाद है, हील है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, प्रॉपर चल पाते, इनके पाँव को परमेश्वर ने हील किया। थैंक्स करते जाए सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इन बड़ी गुहाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर सोरन सिंह की हमारे पास आई है और ये ब्रदर दिल्ली के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 15 साल से ये भाई नशा करते थे, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोरन सिंह है। मेरी गवाही नशे की है। मैं दिन भर में 2 बोतलें दारू पी जाता था। मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था और मैं जितना कमाता था सही कमाई नशे में ही उड़ा देता था। मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मुझे किराया देने में भी बहुत परेशानी होती थी। मुझे हर कोई नशेड़ी कहकर बुलाते थे और मुझे हमारा चर्च के बारे में पता चला। मैं जब से दिल्ली ब्रांच से जुड़ा हूँ, फिर मैं दिल्ली ब्रांच आता रहा। फिर प्रभु के दास ने नशे की प्रार्थना करी। मुझे तभी से मेरा नशा बिल्कुल छूट गया। मैं बिल्कुल अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगा। तभी से मेरे घर में सब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद हो गया। मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले सब खुश रहने लगे। सब कहते थे कि इसका नशा कैसे छूट गया। मैं अपने प्रभु का और प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए।
फिर 4/6/2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। रोग, सिकनेस, डिजीज का आत्मा, अशुद्धता का आत्मा, नशे का आत्मा, कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन जीसस नेम। और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने इसे छुआ और वो नशे की दुष्ट आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गई और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। अब कोई भी नशा नहीं करते। परमेश्वर ने इन्हें 15 साल पुराने नशे से आजाद किया है और आज 1 साल 7 महीने हो चुके हैं, एक भी बार इनका नशे करने का मन नहीं करा। पूरी तरह से ये उस नशे से आजाद हो चुके हैं। सब दिन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर पीटर मसीह की ये गवाही है और ये गोवा के रहने वाले हैं और इनकी गवाही है कि इन्होंने जिम में भारी वजन उठा लिया था, जिस वजह से इनके राइट शोल्डर की हड्डी जो थी वो डिसलोकेट हो चुकी थी, जिस कारण ये कोई भी काम नहीं कर पाते थे, कोई भी भारी सामान नहीं उठा पाते थे। और ये ड्राइवर हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं और ये इस प्रॉब्लम की वजह से अपनी जॉब को भी ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पीटर है, मैं गोवा ब्रांच से बोल रहा हूँ और मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। आज से 1 साल पहले मैं जिम जाता था और वहाँ पे मैं जिम जाता था तो एक दिन मैंने 70 kg वेट उठा लिया था वहाँ पे सडनली। तो मेरे वेट उठाने के राइट हैंड पे वो वेट एक साइड में ज़्यादा चला गया तो मेरे यहाँ पे गैप पड़ गया हड्डी में, यानी कोई भी काम करता था तो मेरे से बहुत पेन होता था, होता नहीं था कुछ भी। तो काफ़ी डॉक्टरों के पास गया, वहाँ पे डॉक्टर जिसके पास भी जाता था वो बोलता कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। और जो बहुत पैसे खर्च किए मैंने दवाइयों के ऊपर, तो 1 हफ्ता दवाई खाता था, जिसके पास भी बोलता कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो ऐसे मैंने 4-5 डॉक्टर बदले तो किसी से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा मेरे को, और पैसे मैंने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए थे। तो बाद में क्या हुआ, हम लोग ब्रांच में, इधर गोवा ब्रांच में आते हैं हम लोग चर्च में। तो 29 सितंबर को हम लोग चर्च में थे, तो पापा जी प्रचार कर रहे थे और उन्होंने ये प्रोफेसी वर्ड दिया था उस दिन कि जिनको भी हड्डियों के रोग हैं वो आज ठीक होने जा रहे हैं। तो हम लोग उस दिन ब्रांच में थे, तो मैं वो पापा जी के वर्ड रिसीव किए। तो वर्ड रिसीव करने के बाद मेरे को हल्का सा मतलब अच्छा महसूस हुआ। अभी बाद में महसूस होने के बाद मैंने अपने आप को चेक किया थोड़ा, तो मेरे पेन बिल्कुल भी खत्म हो गया था और मैंने वो वेट वगैरह उठाना शुरू किया तो बिल्कुल खत्म हो गया था। तो उसके बाद मैं काम पे भी जाने लगा, कुछ भी मतलब कभी करता हूँ, वेट उठाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं मम्मा पापा का बहुत थैंक्स करता हूँ। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें हील किया। तो 29 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी हड्डियों के रोगों के लिए। तो इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ जैसे ही उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया था। तो आइए उस सामर्थी प्रार्थना को भी देखते हैं। जितने लोगों को बीमारियां हैं, आपके पास एक ऑयल पहुंचा होगा, उस ऑयल को उठा लो अपने हाथों में। इमरजेंसी सेक्शन में भी उस ऑयल से अपने शरीर को ब्लेस करो, मसा करो अपने शरीर को। जहां बेल्ट्स लगी हैं, शिकंजे हैं, जहां जख्म हैं। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया और उस दिन के बाद से कोई हड्डी का रोग नहीं है। इनके शोल्डर को परमेश्वर ने हील किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। अब ये सब कुछ कर पा रहे हैं, अपनी जॉब को कर पा रहे हैं, अपनी बाजू को मूव कर पा रहे हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें।
आइए कुछ और गवाहियों को हम सुनेंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उन्हें फाइनेंशियली ब्लेस किया, कईयों को वीज़ा के साथ, जॉब के साथ ब्लेस किया। तो पहली गवाही हमारे पास है, सिस्टर अनमोल इनका नाम है और ये बर्मिंघम यूके के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही की ये अपनी स्टडी के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते थे और 2021 से ये अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे, लेकिन इन्हें कोई भी रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। हर बार इन्हें रिजेक्शन का, फेलियर का सामना करना पड़ता था और जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, परमेश्वर के भवन के साथ वफादार थे और अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे। तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इन्हें 11 नवंबर 2024 को यूके के स्टडी वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। अगली गवाही सिस्टर होसना की है और ये टोरंटो ब्रांच से हमारे साथ लाइव हैं और इनकी गवाही की 2023 में कनाडा में स्टडी वीज़ा पर गए थे और स्टडी के साथ साथ ये बहन जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, लेकिन इन्हें जॉब नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे। और फिर 31 दिसंबर 2024 को क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने इनके जीवन में काम किया और 10 जनवरी 2025 को इन्हें जॉब के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। अगली गवाही सिस्टर क्रिस्टीना की है और ये टोरंटो ब्रांच से हमारे साथ लाइव हैं और इनकी गवाही की 2024 में कनाडा स्टडी वीज़ा पर ये गए थे और इनकी 6 मंथ से डिज़ायर थी कि ये यूएसए जाएं, पर इनको कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। पर ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, परमेश्वर के भवन के साथ वफादार थे और जब भी अपोस्टल जी प्रार्थना को करते थे, जब ये अपोस्टल जी वीज़ा ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते थे, रिजेक्शन को आउट करते थे, तो ये उन प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव करते थे और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद प्रभु का फेवर इनके ऊपर हुआ और परमेश्वर ने इन्हें 10 साल के यूएसए के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। अगली गवाही ब्रदर इमैनुअल की है और ये भी टोरंटो ब्रांच से हमारे साथ लाइव हैं और इनकी गवाही के पिछले 1 साल से कनाडा में ये बेकरी में एज अ ओवन ऑपरेटर पर जॉब करते थे और इनकी हार्ट डिज़ायर थी कि परमेश्वर इनकी प्रमोशन करे और इनका सैलरी पैकेज इंक्रीज़ हो। तो लेकिन इन्हें हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, परमेश्वर के भवन के साथ वफादार थे, अपने बीज को बोते रहे और परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। दिसंबर 2024 को परमेश्वर ने इन्हें प्रमोट किया, प्रमोशन के साथ ब्लेस किया है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। अगली गवाही पोर्चुगल चर्च ब्रांच से है और इस ब्रदर का नाम अजय है। ब्रदर मनन की गवाही को हम सुनेंगे, विनीपेग चर्च ब्रांच की ये गवाही है। ये भाई पिछले 5 महीनों से जॉब सर्च कर रहे थे, लगातार ट्राई किया, लेकिन इन्हें हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और इन्हें हाई सैलरी जॉब के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। अगली गवाही हम पोर्चुगल से सुनेंगे, ब्रदर अजय की ये गवाही है और इनकी गवाही के पिछले 7 सालों से ये यूरोप में रह रहे हैं और ये इंडिया में अपना खुद का घर बनाना चाहते थे, लेकिन जब ये काम स्टार्ट करते थे फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता था, फिजूल खर्ची में इनके पैसे चले जाते थे और ये इस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे और अपने सीड को बोते रहे और लगातार ये ब्रांच में जाते रहे और जब भी प्रभु के दास प्रार्थना को करते थे तो ये उन प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव करते रहे और परमेश्वर ने इनको फेवर दिया और इन्हें इंडिया में एक बड़े घर के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर का आत्मा कैसे लोगों के जीवन में काम करता है जब वो परमेश्वर के भवन के साथ वफादार रहते हैं, जब वो अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते हैं। हालेलुया। तो अगर आज आप भी परमेश्वर के भवन के साथ वफादार हैं, अपनी घटी में भी अपने सीड को, अपने बीज को बो रहे हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर आपका बोया गया बीज वो फल को लेकर आएगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपकी हार्ट डिजायर के साथ आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेंगे। जो चीजें आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, आप प्रमोशन को चाहते हैं, आप फाइनेंशियली ब्लेसिंग को चाहते हैं, तो परमेश्वर उन कामों को आपके जीवन में पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें,
इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। तालीम से जोर से परमेश्वर के लिए आओ, जोर से हालेलुया। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए, दिल से शुक्र गुजार